नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीईसी की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। जैसा कि आपको पता है कि हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्यायों का संक्षिप्त परिचय कर रहे हैं, जिस कड़ी में आज हम दूसरे अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है उसकी कुछ चीज़ों के ऊपर प्रकाश डालेंगे, जिसमें मुख्य रूप से आज का विषय रहेगा हमारी समत्वम योग उच्यते की जो योग परिभाषा है, योगः कर्मसु कौशलम की जो योग परिभाषा है। मुख्य रूप से दो परिभाषाएं यहाँ पे रहेंगी। इन परिभाषाओं को यानी कि समत्वम योग उच्यते का पालन करने से व योगः कर्मसु कौशलम का पालन करने से किस प्रकार की हमें प्राप्ति होती है, जिस प्रकार का कि मुक्ति की प्राप्ति हमें होती है, उन दोनों चीज़ों को जानेंगे। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो योग सांख्य योग का है वो है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ मुनि, स्थित प्रज्ञ आचार्य के किस प्रकार के लक्षण होते हैं और वो किस प्रकार देखता है, चलता है, खाता है, पीता है, किस प्रकार का उसका व्यवहार होता है, कौन से ऐसे लक्षण हैं जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति में होते हैं और किस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति भी स्थित प्रज्ञ बनने की राह में किस प्रकार से चल सकता है, उसको किस प्रकार से प्रेरणा मिल सकती है, किस प्रकार से वह स्थित प्रज्ञ हो सकता है। उन सभी बिंदुओं पर उन सभी बिंदुओं के ऊपर भी प्रकाश डालेंगे। साथ ही बात करेंगे कि व्यक्ति यदि स्थित प्रज्ञ ना होकर के अन्य चीजों का पालन करता है और काम के प्रति आसक्त रहता है, आसक्ति में और भी ज्यादा डूबा रहता है, वो व्यक्ति किस प्रकार से पतन को प्राप्त होता है, इन सब बिंदुओं पे भी चर्चा करेंगे। और यदि व्यक्ति को अपने मन को एकाग्र करना है, प्रसन्न करना है, तो वो किस प्रकार की विधि है, किस प्रकार के काम के द्वारा चित्त को, मन को एकाग्र व प्रसन्न किया जा सकता है, इन बिंदुओं पे भी प्रकाश डालेंगे। और साथ ही अंत में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से सांख्य योग में समत्वम बुद्धि और स्थित प्रज्ञ होकर के किस प्रकार से जीवन मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इन सभी बिंदुओं पे प्रकाश डालेंगे आज के व्याख्यान में। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने जो बात करी है योग में, उसमें हमने आत्मा के बारे में जाना है, आत्मा के साथ साथ स्थिर बुद्धि, व्यवसायिक बुद्धि के विषय में हमने बात की है। तो सबसे प्रमुख रूप से आत्मा का वर्णन हमने पिछले व्याख्यान में किया है। इस व्याख्यान में हम योग की परिभाषा से शुरू करते हैं कि योग की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहली और प्रमाणिक जो परिभाषा अकॉर्डिंग टू गीता है वो हम उसकी बात करते हैं। योग की परिभाषा समत्वम योग उच्यते, दूसरे अध्याय का 48वां सूत्र श्लोक है यहाँ पे। इसमें कहा गया है योगस्थ कुरु कर्माणि संगत त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये योग की परिभाषा के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। कहीं भी आप देखेंगे, जैसे अकॉर्डिंग टू योग दर्शन हम बात करें तो उसमें कहा गया है आपका योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। उसी अकॉर्डिंग यदि हम गीता की बात करें तो गीता में कहा है समत्वम योग उच्यते, या फिर हम कहें योगः कर्मसु कौशलम। छठे अध्याय में भी एक योग की परिभाषा दी गई है। चूंकि आज हम दूसरे अध्याय की बात कर रहे हैं तो छठे अध्याय की परिभाषा की बात हम छठे अध्याय के संक्षिप्त परिचय में करेंगे। आज हम इन दो परिभाषाओं की बात करेंगे। इन परिभाषाओं का पालन करने से किस प्रकार की प्राप्ति होती है, किस प्रकार से इनको प्राप्त किया जा सकता है, उन बिंदुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो हम बात करेंगे इनके शब्दार्थ की, वर्ड टू वर्ड हम बात करेंगे, फिर इसकी व्याख्या को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले का धनंजय। हे धनंजय, धनंजय जो है वो अर्जुन का नाम है। अर्जुन को यहाँ धनंजय कह करके संबोधित किया है, पार्थ कह करके संबोधित किया है, कौन्तेय कह के संबोधित किया है, परंतप कह करके संबोधित किया है, निष्पाप कह के संबोधित किया। तो अनेकों नाम अर्जुन के यहाँ पे रखे हैं जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए। तो कहा धनंजय माने हे धनंजय, योगस्थ है, योग में स्थित होकर संग आसक्ति का त्यक्त्वा त्याग करके सिद्धि असिद्धि कार्य की सफलता और असफलता में समो भूत्वा समान भाव से युक्त होकर कर्माणि कर्म कुरु करो समत्वम, इस समभाव से युक्त होने को ही योग उच्यते यानी कि योग कहा है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो बात की गई, समान भाव से युक्त होने को, समभाव से युक्त होने को, समत्वम भाव से युक्त होने को, एक समान भाव से परिपूर्ण होने को ही योग कहा है। जिस प्रकार से कहा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, अकॉर्डिंग टू योग दर्शन, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध होना ही योग है। योग अर्थात समाधि है। यहाँ भी ऐसी बात की गई है कि समान भाव से जब व्यक्ति युक्त हो जाता है, और उस समान भाव से युक्त होने का पैमाना क्या है, पेरीमीटर क्या है, वो यहाँ पे पढ़ेंगे हम व्याख्या में।
कहा, हे धनंजय, तुम योग में पूरी तरह से स्थित होकर, माने अपने चित्त को सम अवस्था में रखकर, फल की इच्छा का त्याग कर कार्य की सिद्धि असिद्धि, यानी कि कार्य सफल हो या कार्य असफल हो, दोनों ही अवस्थाओं में अपने आप को समान भाव से युक्त रखते हुए ही कर्म करो। इस प्रकार अपने आप को समभाव से युक्त रखते हुए कार्य करने को ही योग कहते हैं। माने योग अन्य कोई चीज नहीं है। योग है अकॉर्डिंग टू गीता कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो सामान्यतः एक हम रखते हैं कि मुझे इस प्रकार की सफलता इस काम में मिले, या सफलता मिलेगी तो मैं इस प्रकार से रिएक्ट करूंगा, या कई व्यक्तियों को असफलता मिलती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो असफलता के लिए प्रयास करे। मुख्य रूप से सब व्यक्ति सफलता के लिए ही प्रयास करते हैं, और प्रयास भी सफलता के लिए ही करना चाहिए। असफल होने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। वो जो कम प्रयास होता है, जिसके प्रयास में कमी होती है, जिसके पुरुषार्थ में कमी होती है, जिसकी सावधानी में कमी होती है, जिसकी दिलचस्पी में कमी होती है, जिसकी निरंतरता में कमी होती है, जिसकी श्रद्धा में कमी होती है, जिसके लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय के अभ्यास की कमी होती है, वही व्यक्ति जाकर के असफल होता है। तो असफल होने के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अपने पुरुषार्थ में, अपने प्रयासों में, अपने अभ्यास में, अपनी दिलचस्पी में, अपनी सावधानियों में थोड़ी थोड़ी यदि कमी व्यक्ति करता है तो अपने आप असफल हो जाता है। अब ये कोई फिक्स नहीं है कि हम हमेशा ही सफल हों। जाने अनजाने में कुछ गलती होती है, या किसी दूसरे के कारण हमें गलती का सामना करना पड़ता है, तो जरूरी नहीं हर बार सफलता ही मिले, हर बार जीत ही मिले, हर बार लाभ ही हो। कभी हार भी मिल सकती है, कभी हानि भी हो सकती है। हर बार मान सम्मान मिले बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, कभी आपका अपमान भी हो सकता है। तो यहाँ दो अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से, जिनको हम कह सकते हैं कि अनुकूल और प्रतिकूल दो अवस्थाएं हो गई, कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल सिचुएशन। ये दोनों ही तरह की सिचुएशन व्यक्ति के जीवन में आती रहती हैं। यदि हम पूरे जीवन की बात करें तो जीवन में असंख्य बार आता है कि आपको कंफर्टेबल हो गया, कई बार अनकंफर्टेबल हो गया, अनुकूल है, कई बार प्रतिकूल है। और पूरे जीवन की आप छोड़ दीजिए, यदि एक कालखंड की हम बात करें, मान लीजिए विद्यार्थी जीवन की हम बात करें, तो विद्यार्थी जीवन में कई बार हम सफल भी होते हैं, कई बार फेल होते हैं, कई बार पास होते हैं, कई बार फर्स्ट डिवीजन आती है, कई बार सेकंड या थर्ड डिवीजन आती है, कभी कंपार्टमेंट भी आता है। कई बार पढ़ने को मन नहीं करता, किसी असाइनमेंट में फेल भी हो जाते हैं, या टीचर द्वारा कई बार टॉर्चर किए जाते हैं, या स्टूडेंट द्वारा कई बार झगड़ा होता है। तो माने अनुकूल माहौल नहीं रहता है। और यदि हम एक टाइम ड्यूरेशन को भी छोड़ दें, तो यदि हम एक दिन के ऊपर आ जाएं, एक दिन के ऊपर, तो एक दिन में भी अनुकूलता नहीं रहती कि आप सुबह उठे और बहुत अनुकूलता रही और पूरे रात तक सोने तक आपको अनुकूलता ही रही हो। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप सुबह उठे और अर्ली मॉर्निंग उठे, आपने अपना डेली रूटीन किया और अपना योग आदि का अभ्यास किया, ब्रेकफास्ट किया, यज आदि जो भी आप डेली रूटीन करते हैं, और ऑफिस के लिए, काम के लिए, बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, जहां भी आप जाते हैं निकल पड़े हैं। अब जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, या घर में भी कई बार होता है, गर्म पानी नहीं होता, नहाने में देर हो गई, बाथरूम अंगेज था, तो कई बार हम लेट हो गए, तो अनुकूलता प्रतिकूलता में बदल गई। आप घर से लेट होना शुरू हो गए, रेड लाइट पे आ गए, वहां पे आप लेट हो गए, मेट्रो आपकी छूट गई है, या आपकी टैक्सी छूट गई है, या जाम में आप फंस गए हैं, तो वो प्रतिकूलता है। इसको दिन भर की हम प्रतिकूलता देख सकते हैं। या आपका लंच मिस हो गया, या ब्रेकफास्ट मिस हो गया, या आपकी पसंदीदा व्यंजन ब्रेकफास्ट में नहीं बना या लंच में नहीं बना, या आज बॉस ने ज़्यादा काम दे दिया, या आज स्कूल कॉलेज में ज़्यादा एक असाइनमेंट था, या कोई वर्कशॉप चली हुई थी, तो लंच आपका लेट हो गया, डिनर आपका लेट हो गया, आते हुए कोई गाड़ी में टायर पंक्चर हो गया, या आपको असुविधा हुई, या आप आ रहे थे, आपने ट्रैफिक लाइट जंप कर दी, कुछ भी किया और पुलिस ने आपका चालान काट दिया। तो ऐसे अनेकों, एक दिन में भी अनेकों प्रतिकूलताएं आपके जीवन, आपके पास आती हैं। तो एक दिन के स्तर पे हम बात करें, घंटों के स्तर पे बात करें, तो प्रति पल, प्रति क्षण अनुकूलता भी रहती है और प्रतिकूलता भी रहती है। तो जब अनुकूलता और प्रतिकूलता आएगी ही आएगी, ये अवश्यम भावी है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में पूरे दिन भर भी नहीं हो सकता। सप्ताह, महीना, साल और पूरा एक टाइम जोन, यानी कि विद्यार्थी काल कहें, आपका बिजनेस का टाइम कहें, या गृहस्थ का कहें, वो तो आप छोड़ दीजिए। एक पूरा दिन भी आप उठा करके देख लें, किसी भी व्यक्ति का
इस पूरे संसार में किसी भी व्यक्ति का एक दिन आप उठा के देख लीजिए 24 घंटे, उन 24 घंटे में अनेक बार अनुकूलता आई है और अनेक बार प्रतिकूलता आई है। हो सकता है प्रतिकूलता ज्यादा आई हो, कुछ लोगों को अनुकूलता ज्यादा आई हो, परंतु अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों रहेंगी, अनुपात ऊपर नीचे हो सकता है। जब अनुकूलता और प्रतिकूलता, कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल सिचुएशन आनी ही है, ये अवश्यम भावी है, इसको टाला नहीं जा सकता, तो किया क्या जाए? तो यहां पे कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि ये देखिए माइक्रो मैनेजमेंट, देखिए श्रीमद् भगवत गीता का, ये भगवान श्री कृष्ण का माइक्रो मैनेजमेंट ये है कि कहा कि तुम योग में पूरी तरह से स्थित होकर, समभाव से युक्त होकर प्रत्येक कार्य की सफलता और असफलता, सफल हो या असफल हो, आपको उन्नति मिले या ना मिले, आपको सफलता मिले ना मिले, आपको हानि हो लाभ हो, इन दोनों चीजों में समभाव रखना है। तो इसका मतलब सफलता भी मिलती है और असफलता भी मिलती है। कोई व्यक्ति ऐसे जीवन में है ही नहीं जिसको असफलता ना मिली हो, और कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसको असफलता ही मिली हो, सफलता कभी ना मिली हो। तो दोनों सिचुएशन बनती रहती हैं। तो पूरे दिन भर के या एक घंटे तक के मैनेजमेंट की हम बात करें तो माइक्रो मैनेजमेंट करें तो सफलता असफलता आएंगी, अनुकूलता प्रतिकूलता आएगी। तो भगवान श्री कृष्ण यहां केवल इतना ही कहना चाह रहे हैं कि अपनी अनुकूलता और प्रतिकूलता, इन दोनों ही अवस्थाओं में अपने आप को समभाव से युक्त रखो। माने अनुकूलता आ जाए तो इतराना नहीं है, अहंकार नहीं करना है, घमंड नहीं करना है। और प्रतिकूलता जब आती है, माने जब आपके अनुकूल माहौल नहीं रहता, अनकंफर्टेबल सिचुएशन आती है, तो चिंता, तनाव, अवसाद, डिप्रेशन, इस कंडीशन में नहीं जाना है। तो दो बातें यहां पे कही कि अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में समान भाव। आपके लिए सफलता भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, असफलता भी, क्योंकि सफलता भी आपकी है और असफलता भी आपकी है। ये नहीं है कि सफल हो गया तो मैं हो गया, असफल हो गई तो हम दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी डाल दें कि उसकी वजह से काम असफल हो गया। डालने को डाल सकते हैं, अपने दोष को दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने में बहुत आसानी रहती है। जैसे हम एक उदाहरण की तरह समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कोल्ड हो गया, बुखार हो गया, तो कहते हैं अरे थोड़ा सा मौसम ऐसा चला, गला खराब हो गया। कहेंगे अरे सब गला खराब हो गया, मौसम चेंज हो रहा है। मौसम चेंज हो रहा है तो सब लोगों का खराब होना चाहिए। मौसम खराब हो रहा है, गला उन्हीं लोगों का खराब होगा, बुखार उन्हीं लोगों को होगा, कोल्ड उन्हीं लोगों को होगा जिसने कुछ ना कुछ असावधानी रखी होगी। या तो देर रात तक उसने कुछ ठंडा और खट्टा पदार्थ लिया होगा, या सोते समय उसने ओढ़ने में लापरवाही की होगी, या कोई ऐसी जगह बैठा होगा जहाँ पे मच्छर मक्खी ज्यादा होंगे तो उस मच्छर ने काट लिया होगा। तो कोई ना कोई कारण ऐसा रहा है, कोई ना कोई लापरवाही ऐसी रही है जिसके कारण उसको कोल्ड है, कफ है, फीवर है, जो भी उसको ऐसी प्रॉब्लम हुई है। लेकिन हम तुरंत कहते हैं कि मौसम ही ऐसा चला हुआ है, या प्रकृति है, या पता नहीं भगवान को क्या पसंद मंजूर है, भगवान की मर्जी है, हम बीमार हो गए, ठीक हो गए तो डॉक्टर और आपको क्रेडिट जाता है, फिर ना प्रकृति को क्रेडिट देते हैं ना ईश्वर को क्रेडिट देते हैं। तो हमारी एक हमारी मंशा बन गई है कि हम दोषारोपण करने में बहुत माहिर हैं। और इससे भी ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट देखिए हमारा, कि हम दोषारोपण उसी वस्तु पे या व्यक्ति पे करते हैं जो हमें रिवर्ट नहीं करता है। यदि प्रकृति पे हम कहें तो प्रकृति रिवर्ट तो करेगी नहीं कि बताइए मेरी वजह से कैसे हो गया। या खान पान को हम कहेंगे तो खान पान तो वापस आके कहेगा नहीं कि मेरी वजह से कैसे हो गया। या आप ये तो कह नहीं सकते कि मौसम ऐसा हो रखा या परमात्मा ने कर दिया, तो परमात्मा तो वापस आकर रिवर्ट करता नहीं है। लेकिन वो आपकी मंशा देखता है कि आप दोषारोपण करने में कितने माहिर हैं। तो व्यक्ति दोषारोपण करता है और ऐसे व्यक्तियों पे करता है जो वहां पे उसको रिवर्ट ना करे, उसको रिप्लाई ना करे। तो ये हमारी एक मंशा बन गई है। तो क्रेडिट लेने में तो हम सबसे आगे हैं, लेकिन जब हमारा कोई असफलता होती है तो उसको जिम्मेदारी लेने के लिए हम तैयार नहीं होते। इससे एक माइंडसेट तैयार होता है कि सफलता के तो हम साथी हैं, असफलता के हम साथी नहीं हैं। कोई व्यक्ति सफल होता है, उसके सब रिश्तेदार हो जाते हैं, सब उसकी दोस्ती निकाल लेते हैं, सब उससे जानकारी निकाल लेते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति असफल हो गया, व्यक्ति सही है, किसी कारण से असफल हो गया है, उसको जानने वाले भी उसको पहचानने से मना कर देते हैं। ये हमारी बहुत संकीर्ण जो मानसिकता है ये है। तो ये संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठने के लिए कहा कि हमें समभाव में युक्त रहना चाहिए। दरिद्र के साथ भी वैसा ही व्यवहार हो और बहुत बड़े पैसे वाले के साथ भी व्यवहार ऐसे ही हो। हाँ, ये हमें देखना है, कोई पापी व्यक्ति और पुण्य व्यक्ति, इन दोनों के साथ जो व्यवहार करें उसमें हमने क्या ध्यान रखना है कि पापी व्यक्ति के प्रति उदासीनता का व्यवहार करना है,
और जो पुण्य व्यक्ति है उसके प्रति प्रसन्नता का व्यवहार करना है। ये व्यवहार हो सकता है, लेकिन हमें अपने भाव को नहीं चेंज करना है। समान भाव होना चाहिए, सब में समानता को देखना, इक्वलिटी को देखना है। परमात्मा सबको इक्वलिटी से काम करने की प्रेरणा करता है, सबको इक्वलिटी है, सबको एक प्रकार की, कोई कितना भी कार्य कर सकता, कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ सकता। तो उसी एक समान भाव से युक्त होकर के, बैलेंस्ड होकर के, माइंडसेट को सेट कर करके एक जगह पे कि काम सफल हो असफल हो, सफलता मिले ना मिले, हार मिले जीत मिले, मुझे अपना काम करना है। मान लीजिए कोई भी एक खिलाड़ी है और वो अपना बेस्ट से बेस्ट देता है और ओलंपिक उसका सपना होता है, हर व्यक्ति का, हर खिलाड़ी का होता है। और जब ओलंपिक में खेलने जाए और कोई इंजरी हो जाए और वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाया, जबकि उसने 4 साल से बड़ी अच्छी मेहनत की है, तो उस समय पे उस खिलाड़ी को एक समान भावना यही रखनी चाहिए कि मैं अपना बेस्ट दूं। इंजरी अपनी जगह है, सर्कमस्टांसेस अपनी जगह है, किसी ने मेरे से भी ज्यादा मेहनत की हो सकती है, तो जो परिणाम आएगा उसमें मैं खुश रहूंगा। तो कभी भी खिलाड़ी डिप्रेशन में नहीं जाता है। लेकिन यदि सपना बहुत बड़ा हो जाता है, एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी हो जाती है और हम एक माइंडसेट तैयार कर लेते हैं कि मैंने 4 साल इतनी मेहनत की है और अभी तक जितने भी इवेंट हुए हैं, कॉमनवेल्थ है, कुछ भी है, मैं उसमें फर्स्ट आता रहा हूं और मैंने सबको हराया है, और यदि वो फाइनल में आकर के हार जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसको डिप्रेशन आता है। तो वो डिप्रेशन ना आए, और यदि जीत जाता है तो अहंकार ना आए। ये दोनों बातों को इंश्योर करने के लिए यहाँ पे मैनेजमेंट किया गया है समत्वम भाव का। तो समत्वम भाव पैदा करना बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है कि हम सब अवस्थाओं में सम रहें। तो ये यहाँ पे कहा गया, तो कहा हे धनंजय, तुम योग में पूरी तरह से स्थित होकर, योग में स्थित होने का मतलब सम बुद्धि को करके, अपने चित्त को सम अवस्था में रखकर ही फल की इच्छा का त्याग करके, फल की इच्छा ही नहीं करनी है। यदि हम फल की इच्छा ही नहीं करेंगे कि मैं सफल हूं असफल हूं, असफल के लिए कोई प्रयास नहीं करता, सफलता के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन कार्य की जो भी परिणाम आए उसमें आसक्ति ही नहीं है। आसक्ति 2 प्रकार की होती है। कार्य की सफलता में आसक्ति का मतलब है कि सफलता को देख करके खुश होना, उसके प्रति राग करने, और असफलता को देख करके द्वेष करना। ये 2 बातें हैं यहाँ पे। असफलता के प्रति द्वेष, हानि के प्रति द्वेष, और लाभ के प्रति और विजय के प्रति, सफलता के प्रति आपका जो राग है, वो दोनों ही नुकसानदायक है। तो यहाँ कहा कि कार्य की सफलता असफलता में, दोनों ही अवस्थाओं में अपने आप को समभाव से युक्त रखते हुए ही कर्म करो। इस प्रकार अपने आप को समभाव से युक्त रखते हुए कार्य करने को ही योग कहते हैं। माने जिसकी ऐसी अवस्था हो गई है जो कार्य की सफलता असफलता से प्रभावित ही नहीं होता है और दोनों अवस्थाओं में सम रहता है, वो समत्वम योग उच्चते है, वो योग को फॉलो कर रहा है, वही ट्रू योगी है। ये यहाँ पे दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहा, 48 में। अब इसके बाद हम देखते हैं जो 49 श्लोक है उसकी हम बात करते हैं। 49 श्लोक में कहा, धनंजय, हे धनंजय, ही क्योंकि कर्म कामना से युक्त कर्म बुद्धि योगान, समत्वम बुद्धि से युक्त कर्म से दूरेण बहुत ज्यादा हावरम निकृष्ट है। बुद्धो, परमात्मा के विषय का ज्ञान करवाने वाली बुद्धि के शरणम, आश्रय की अनविच्छ इच्छा रखो। फल हेतव, फल की इच्छा रखने वाले लोग कर्पणः, सदा कृपा का पात्र बने रहते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही कि बुद्धि योग यानी कि समत्वम योग की अपेक्षा सकाम कर्म क्या होते हैं? आसक्ति से युक्त कर्म। 2 प्रकार के कर्म मुख्य रूप से होते हैं, वैसे 3 प्रकार के कर्म हैं। सकाम कर्म और निष्काम कर्म, मुख्य रूप से कर्मों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। वैसे कर्म 3 प्रकार के गीता में कहे हैं। कर्म यानी कि जो आपके सकाम कर्म है, अच्छे कर्म है, विकर्म यानी कि जो बुरे कर्म हैं, जो नहीं करने चाहिए, और आपके अकर्म यानी कि निष्काम कर्म। तो कर्म, विकर्म और अकर्म, ये 3 प्रकार के कर्म कहे। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से यदि हम बात करते हैं तो सकाम और निष्काम को ही हम काउंट करते हैं। सकाम कर्म वो है जिसमें कर्म से युक्त, आसक्ति से युक्त कर्म है कि मुझे इस फल की प्राप्ति चाहिए, काम अच्छे कर रहे हैं लेकिन उनमें फल की आसक्ति है। इसमें सकाम में बुरे भी आते हैं और अच्छे भी आते हैं। लेकिन निष्काम जो कर्म होता है वो फल की इच्छा से रहित होता है। तो कहा बुद्धि योग। यहाँ पे बुद्धि योग का अर्थ समत्वम, कि जब बुद्धि सम हो गई, हर सिचुएशन में हमारी बुद्धि सम हो गई है, उसको हम समत्वम योग कहेंगे। तो आगे जहां जहां बुद्धि योग शब्द का प्रयोग होगा,
माने वो समत्वम योग की बात ही कर रहा है, जो 48वें सूत्र में जिसकी हम व्याख्या कर चुके हैं। तो कहा बुद्धि योग समत्वम योग की अपेक्षा सकाम कर्म, यानी कि एक तो समत्वम योग है जिसको निष्काम कर्म कहते हैं, दूसरा है सकाम कर्म आसक्ति से युक्त कर्म, बहुत ही निम्न अथवा नीची अवस्था वाले होते हैं। इसलिए हे धनंजय यानी कि हे अर्जुन, तुम इसी बुद्धि योग अर्थात समत्वम योग का आश्रय यानी कि उसकी शरण लो। इसके विपरीत फल की आसक्ति पर आधारित होकर कर्म करने वालों मनुष्यों की दयनीय स्थिति अथवा कृपा का पात्र माना जाता है उनको। तो यहाँ का बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म बहुत ही नीचे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। उसके लिए तुम बुद्धि योग यानी कि समत्वम योग का आश्रय लो, क्योंकि इसके जो विपरीत फल की आसक्ति पर आधारित होकर कर्म करने वाले मनुष्यों को तो अत्यंत दयनीय स्थिति अथवा कृपा का पात्र माना जाता है। कृपा का मतलब जो हमेशा कृपा के पात्र बने रहते हैं, जिनके ऊपर दया करने का मन करता है, तो जो किसी न किसी की कृपा का पात्र बनते हैं। तो जैसे हम एक बात कहते हैं ना कि हे ईश्वर में मुझे अपनी कृपा का पात्र बना रहे, तो ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर रहे ये बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज व्यक्तियों की मनुष्यों की कृपा रहे या हम किसी की तरफ मुंह उठा करके देखें या इस प्रकार की भावना से देखें कि कोई हमारी मदद करे, कोई हमें इस तरह की हमारी कोई शिक्षा की, कोई पढ़ाई की, कोई आपकी भोजन की, कोई आपकी रहने की, कोई आपके कपड़े की, किसी न किसी प्रकार से मदद करे, तो ऐसी दयनीय स्थिति मानी जाती है जब आप किसी की कृपा का पात्र रहते हैं, ये कि व्यक्ति की, समाज की, तो वो आपकी मदद करें। तो आप यदि अक्षम है, आप यदि अपना मदद करने में अपने आप को बिल्डअप नहीं करते हैं, तो आप दयनीय स्थिति या कृपा का पात्र कहलाते हैं। तो कहा जो बुद्धि योग वाले व्यक्ति हैं, समत्वम योग वाले व्यक्ति हैं, उनकी अपेक्षा आसक्ति युक्त जो सकाम कर्म है वो नीचे हैं। और ऐसे नीचे व्यक्तियों की जो हालत होती है, जो दशा होती है, वो बहुत दयनीय होती है, कृपा का पात्र बनते हैं वो। इसलिए तुम बुद्धि योग अर्थात समत्वम योग का आश्रय लो, वही तुम्हारे लिए ठीक है। इसके विपरीत फल की आसक्ति पर आधारित होकर कर्म करने वाले मनुष्य तो बहुत ही निकृष्ट अथवा निचले स्तर के होते हैं, हमें वैसा नहीं बनना है। अब इसके बाद क्या कहा, इसके बाद जो कार्यों में कुशलता की बात है, दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक, इसको भी एक योग की परिभाषा के रूप में हम देखते हैं। ये भी योग की परिभाषा है। इसमें क्या कहा है, बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मादोघ्याय युजस्व योग है कर्मशु कौशलम। इसमें बड़ी सुंदरता से वर्णन किया गया है कि बुद्धि युक्तो, अब मैंने कहा था कि बुद्धि युक्त जो जहां पे शब्द प्रयोग होगा वो समत्वम योग की बात है। तो कहा सम बुद्धि से युक्त इह इस संसार में उभे माने दोनों, सुकृत दुष्कृत है, सुकृत हो गया अच्छे और दुष्कृत हो गया बुरे, तो पाप और पुण्य कर्मों का जहाती त्याग करते हैं, तस्मात इसलिए योगाय समबुद्धि के लिए ही युजस्व है प्रयास करो, कर्मशु इस प्रकार कार्यों में कौशलम कुशलता ही योग है, योग कहलाती है। तो यहाँ पे कहा कि जब व्यक्ति बुद्धि से युक्त हो जाता, माने सम बुद्धि से युक्त हो जाता है, तो इस संसार में उभे दोनों यानी कि पाप और पुण्य कर्मों का जहाती त्याग कर देता है, पाप और पुण्य कर्मों का त्याग करके निष्काम कर्म करता है। पाप और पुण्य से रहित काम क्या कहते हैं, निष्काम कर्म। यदि कर्मों की बात करें तो ए शुक्ल ए कृष्ण जो कर्म कहे गए हैं योग दर्शन के अकॉर्डिंग, वो योगियों के कर्म है, उसी को कहा गया है पाप और पुण्य से रहित। शुक्ल है पुण्य, कृष्ण है पाप, और शुक्ल कृष्ण है पाप पुण्य, पुण्य पाप। और यहाँ पे कहा गया कि यदि हम ए शुक्ल ए कृष्ण यानी कि पाप और पुण्य से रहित, तो यहाँ भी सुकृत दुष्कृत्य का है, पाप और पुण्य कर्मों का जहाती त्याग कर देते हैं, तो अपने आप में पाप और पुण्य से रहित हो गए। तो इसलिए योगाय उस समबुद्धि के लिए ही युजस्व प्रयास करो, जिसमें बुद्धि सम हो जाए, उसी के लिए हमें ट्राई करना चाहिए। कर्मशु इस प्रकार कार्यों में कौशलम कुशलता यानी कि परफेक्शन ही योग है, योग कहलाती है। व्याख्या को पढ़ लेते हैं। जो व्यक्ति समबुद्धि से युक्त होकर कार्य करता है वही संसार में सभी पाप व पुण्य कर्मों से रहित हो जाता है। इसलिए हमें समबुद्धि का सहारा लेकर ही सभी कार्य करने चाहिए। इस प्रकार समबुद्धि से युक्त होकर कार्य करने से व्यक्ति के सभी कार्य कुशलता पूर्वक संपन्न होते हैं और कार्यों में कुशलता के आने को ही योग कहते हैं। तो यदि आपको अपने कार्यों में कुशलता चाहिए, परफेक्शन इन स्किल चाहिए, अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से करना है, और बेहतरीन का मतलब है जो आप काम करोगे वो सफल ही होगा,
लेकिन ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। बट परफेक्शन का मतलब है कि काम में अपनी तरफ से कोई गलती नहीं है। इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, बहुत सारे व्यक्ति मानते हैं कि जब कार्यों में कुशलता होगी तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है जी। यदि आप गाड़ी ड्राइव ठीक कर रहे हो और कोई सामने से व्यक्ति आकर के आपको ओवरटेक करके आपको हिट कर देता है, उसमें आपकी गलती नहीं, लेकिन दूसरे की वजह से भी आप असफल हो सकते हैं, दूसरे की वजह से आप इंजर्ड हो सकते हैं। वो मेंटल प्रिपेयर हमें रहना चाहिए। तो हमें यहाँ कार्यों में कुशलता, अपनी तरफ से कुशलता हो, कोई आकर के डिस्टर्ब करे, कोई हमारे काम को खराब करे तो काम खराब हो सकता है। इसलिए हमें पाप पुण्य से रहित और आसक्ति से रहित, कर्म फल की आसक्ति से रहित होकर के कार्य करना चाहिए। यही योग है, यही कार्यों में कुशलता योग कहिए। तो आशा करता हूं आपको समत्वम योग उच्यते और योगः कर्मसु कौशलम का भाव पता चला होगा और आप अपने जीवन में इसको इंप्लीमेंट करके इसका लाभ प्राप्त करेंगे। इसी भावना के साथ इसी व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।